हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से अटैक किया और देर रात गाजा और लेबनान की ओर से इजराइल पर रॉकेट्स को दागा गया और इस हमले के बाद जो मध्य इजराइल है उसमें कई गाड़ियां और घर जल गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और इस हमले की जिम्मेदारी हमास के कासम ब्रिगेड ने ली है, जिसका कहना है कि ये पूरा अटैक इजराइल के सैन्य अभियान पर हमास की जवाबी कार्रवाई का है। तो कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर हालात पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें आपके सामने, हमास ने यहाँ पर रॉकेट्स दागे हैं, कासम ब्रिगेड ने इन पूरे अटैक्स की जिम्मेदारी ली। इस बीच जो सैन्य अभियान है उसका जवाब दिया गया है। दो बड़ी तस्वीरों के साथ सुबह 6 बजे की बुलेटिन की शुरुआत सैन्य अभियान से। आतंकवाद परेशान है, रॉकेट से अटैक किया गया। हमास और जो हिजबुल्लाह है उसने इजराइल पर दनादन रॉकेट्स दागे। देर रात गाजा और लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट से अटैक हुआ और इस पूरे हमले के बाद जो मध्य इजराइल है उसमें कई गाड़ियां, घर जल चुके हैं। तो किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, इस पूरे हमले की जिम्मेदारी हमास के कासम ब्रिगेड ने ली है, जिसने कहा कि ये पूरा हमला इजराइल के सैन्य अभियान पर हमास की जवाबी कार्रवाई का है। זה הבית הראשי שנפגע. פה הבית הזה, כל החלונות התנפצו. והבית ההוא, תכף אני גם אצלם לך מקרוב, גם כן נפגע. ושם יש מכונית שנשרפה. और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, युद्ध के बीचों बीच गुरुवार को वेस्ट बैंक में दंगे भड़के हैं। आपको बताएं कि यहां पर रह रहे इजरायली लोगों ने फिलिस्तीनियों के घरों को, दुकानों को, कारों को नुकसान पहुंचाया, आग लगा दी। और खबर यह भी है कि इजराइल की सेना लगातार इस पूरे इलाके में लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई कर रही है। हमास के कई समर्थकों को उन्होंने गिरफ्तार तक किया और ऐसे में इस इलाके में पहले से ही इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों ने के बीच जो तनातनी है वो जारी है। हमास के कई समर्थक को लेकर जानकारी है कि उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस इलाके में लगातार इजरायली सेना की कार्रवाई हो रही है। तस्वीर आपके सामने